नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब कोई नेता अपनी ही पार्टी के बड़े नेता को खत लिखता है और उस खत में वो उन्हें तमाम उन वादों को पूरा करने के लिए उन्हें याद दिलाता है। ऐसा ही एक खत सांसद साहब ने लिखा है और वो सांसद कोई और नहीं, एक युवा सांसद हैं श्रीनगर से, जिन्हें आपने कई मर्तबा संसद में बोलते हुए देखा होगा कि किस तरह से वो लोगों की आवाज़ को वहाँ पर सामने रखते हैं, युवाओं के मुद्दों को वो सामने रखते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो, यानी कि पब्लिक से जुड़े हुए तमाम इश्यूज जो हैं वो सामने रखते हैं, क्योंकि नेताओं को चुना ही जनता ने इसलिए होता है कि भाई साहब जाइए और आप हमारी आवाज़ बनिए। अब ये सांसद जम्मू कश्मीर की आवाज तो बने बने हैं, लेकिन अपने ही नेता को याद दिला रहे हैं कि भाई साहब जनता ने आपको मैंडेट दिया, आप मुख्यमंत्री बन गए, अब आपकी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, वो याद दिला रहे हैं। और बड़े कम मौके होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की। जी हां, ये सांसद हैं, युवा सांसद हैं और श्रीनगर की सीट से ये जीते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को इन्होंने खत लिखा है, तो इस खत की काफी चर्चा हो रही है। विपक्ष भी इस खत के जरिए अपने बयान दे रहा है। और सोचिए कि एक ऐसे नेता की तारीफ हो रही है और मजबूर कर दिया है उसने विपक्षी नेताओं को भी तारीफ करने के लिए। जी हां, वाहिद पारा जो कि विधायक हैं, अभी जो चुनाव हुए थे पीडीपी की तरफ से चुनाव लड़ा, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रहुल्ला साहब ने हिम्मत अपनी जुटाई है और एनसी और मुख्यमंत्री को जिस तरह से याद दिलाया है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, बहुत कम ऐसे नेता होते हैं और हिम्मत की दाद देनी होगी। और वाकई हिम्मत की दात तो बनती है कि एक सांसद अपनी ही पार्टी के नेता को, और वो कोई ऐसा वैसा नेता नहीं जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रह चुका हो पहले जब ये स्टेट हुआ करती थी, और अब यूटी में फिर से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसे खत लिख रहा है। और खत में जो लिखा वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और वाहिद पारा भी कह रहा है कि पॉलिटिकल इश्यूज को जिस तरह से उन्होंने याद दिलवाया है उमर अब्दुल्ला साहब को, उसकी हम तारीफ करते हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब को क्या याद दिलवाया है? उमर अब्दुल्ला साहब को रहुल्ला साहब ने याद दिलाया है कि आपने जो लोगों से वादे किए हैं इन चुनावों में, आप उन्हें प्राथमिकता देंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और वो क्या थे? वो थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी कि राजनीतिक जो जेलों में बंद है नेता, या फिर और भी जो कैदी हैं जेलों में, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उनकी सुनवाई हो, ट्रायल हो, ताकि ये लोग जो अंदर हैं उन्हें बाहर रखा जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन पर, आप सोचिए कि रिजर्वेशन पर बोलना, जहां पर पॉलिटिशियंस जो हैं वो उसको एक उस तरह से लेते हैं कि अगर मैंने इस मुद्दे को छेड़ दिया तो सोच लिए मैंने अपना खुद ही कत्ल कर दिया। लेकिन रहुल्ला साहब इस पर भी बोले। उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो पिस रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो रिजर्वेशन की नई पॉलिसी आई है, आप इस पर रिव्यू करेंगे, इस पर आप पुनर्विचार करेंगे, इसे देखेंगे, और जो योग्य हैं उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलेगी। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को लेकर ये जो बयान दिया है, इसकी तो मुझे लगता है कि सभी जो पार्टियां हैं वो तारीफ करेंगी, क्योंकि बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो इस इशू पर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इस इशू पर बोलेंगे तो शायद दूसरी जो कैटेगरीज के लोग हैं वो हमारे खिलाफ ना हो जाएं, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। लेकिन वाकई हिम्मत तो हिम्मत है।
और इस नेता को आपने सुना भी है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि जो वैकेंसीज हैं जो खाली हैं उन्हें भरा जाए, नई वैकेंसीज निकाली जाए, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये मुद्दे अपनी पार्टी के नेता को याद दिलवाना, मुख्यमंत्री को याद दिलवाना है तो जोखिम भरा काम, क्योंकि कौन सुनता है अपने उस जूनियर लीडर की, भले वो सांसद हो, लेकिन राजनीतिक अगर हम उनके जीवन की बात करें तो इतना बड़ा करियर नहीं है जितना उमर साहब का है। लेकिन फिर भी अगर उन्हें खत लिखा जा रहा है और याद दिलवा रहे हैं कि आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं थी, आपने जो जो वादे किए हैं वो क्या थे, और जनता से किए उन तमाम वादों को पूरा कीजिए, क्योंकि जनता ने आपको चुना है और उम्मीद करते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए आप जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं वो सही उस पर खरा उतरेंगे। तो ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पर उन्होंने उठाए हैं। बाकायदा इलेक्ट्रिसिटी जो बिल हैं, बिजली के बिल हैं, बिजली की सप्लाई है, उसको लेकर भी याद दिलवाया है। ये याद जो दिलवाया गया, ये आप सोचिए कि बहुत मतलब सरकारें जब बनती हैं तो वो कहती हैं कि हाँ 5 साल के लिए तो हमें चुन लिया गया है और 5 साल तक हम चलेंगे और इन 5 सालों में ही हमें ये सब कुछ करना है जो लोगों से हमने वादे किए हैं। लेकिन इस सरकार को बने हुई जुम्मा 10-12 दिन ही हुए हैं, लेकिन सांसद साहब ने याद दिलवा दिया है मुख्यमंत्री साहब को कि भाई साहब ये मत सोचिए कि नए नए बने हैं और इन मुद्दों को आप बाद में एड्रेस करेंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलवा रहा हूं कि इन मुद्दों को बहुत जल्द आप प्राथमिकताएं दें। लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि वो तमाम मुद्दे जो यहाँ पर एनसी ने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखे थे, बताए थे कि हम लोगों के लिए ये करेंगे, वो तमाम मुद्दे इसमें हैं। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर सियासत गरमाएगी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष की भूमिका में है, वो इस पर ऐतराज़ जताएगी। और मुझे लगता है कि राहुल का ये पहला जो पॉइंट है वो पॉलिटिकल इशू ज़रूर बनेगा और विपक्ष इसे, ये जो अभी सेशन शुरू होगा उस पर ज़रूर उसे उठाएगा। जो प्रिजनर्स हैं, जो जेलों में बंद कैदी हैं, उनकी रिहाई के लिए, क्योंकि जवाब देना होगा उमर अब्दुल्ला को कि भाई साहब ये जो बंद है, क्या ये सब के सब निर्दोष हैं? इन्होंने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की है जो देश को या जम्मू कश्मीर को तोड़ने की कोशिश की गई हो। वो तमाम राजनीतिक कैदी, हालांकि राजनीतिक कैदी कौन है, सभी जो पॉलिटिकल यहाँ पर पार्टीज़ के जो नेता हैं वो सब बाहर हैं। हाँ, अगर जमात के कुछ लोग अंदर हैं तो अगर आप उन्हें राजनीतिक कैदी समझ रहे हैं तो आपको समझाना होगा कि भाई साहब उन लोगों ने कौन सी पिछले, अभी जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जिन्होंने हिस्सा लिया वो अलग बात है, जो जेलों में कैद हैं वो कब से पॉलिटिकल प्रिजनर हो गए। ये जो मुद्दा है ये गरमाएगा। लेकिन अपनी पार्टी को याद दिलाना, ये जो चिट्ठी लिखना, ये बता रहा है कि आगा साहब का जो नज़रिया है वो किस तरह का है। शायद वो ये बताना भी चाहते हैं कि भले ही मैं सांसद हूँ, भले ही उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं लोगों की आवाज़ बना हूँ और मैं लोगों के मुद्दे आपको याद दिलाता रहूँगा। और दूसरी तरफ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी है जो अपनी पार्टी के खिलाफ, मतलब हाँ अपनी पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकती, या फिर अपनी पार्टी के आला कमान को चिट्ठी नहीं लिख सकती कि भाई साहब जम्मू में ये हुआ है, ये गलत हो रहा है, इसको आप दुरुस्त करिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे तो चुनाव अभी हुए हैं, लेकिन 2018 से लेकर 2024
यानी कि 8 अक्टूबर तक यहाँ पर जब यहाँ पर कोई चुनाव का परिणाम नहीं था। और इन 6 सालों में जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ, खासकर 2019 से लेकर 5 अगस्त 2019 से लेकर यहाँ 8 अक्टूबर 2024 तक जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। किस तरह से बाहर के ठेकेदार यहाँ पर आए, एलजी सरकार के दौरान आए और सब के सब जो हैं वो चुप रहे। सरकार यहां पर जब गिरी गठबंधन की तब भी बाहर के प्लेयर्स यहां पर आए, सब के सब चुप रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खामोशी ने यह बता दिया था कि वो इन फैसलों के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो इन फैसलों के खिलाफ गए तो इसका मतलब है वो भारतीय जनता पार्टी की आला कमान के खिलाफ है। इसीलिए वो चुप रहे। यहां तक कि किसी ने ये जहमत तक नहीं उठाई कि भाई साहब चलिए हम चिट्ठी लिख देते हैं। यहां पर इतना बड़ा स्कैम हो गया, पीएस का जो पुलिस सब इंस्पेक्टर था, इतना बड़ा स्कैम हो गया, जेलों में बंद हैं कुछ लोग, लेकिन अभी तक मेन कल्प्रिट का पता नहीं चला और ये नेता खामोश रहे। किसी ने चिट्ठी तक नहीं लिखी। हाँ, एलजी साहब ने खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ एक्शन लिया और जांच बिठा दी। यहां पर स्मार्ट मीटर लगाए गए और बिल बेहताशा आया, लेकिन मजाल है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता एलजी साहब को चिट्ठी लिखकर ये कहे कि जनाब ये गलत हो रहा है, गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने बिल दे सके, और आला कमान को कहा हो कि देखिए यहाँ पर कुछ हो रहा है गलत, आप दुरुस्त करवाइए। हिम्मत नहीं है। यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड को लेकर एक नया कानून पास कर दिया गया, उस पर भी ये चुप रहे। कई ऐसे मुद्दे थे, जिन लोगों की वाइन शॉप्स थी वो शॉप्स छीन ली गई और बड़े बड़े प्लेयर्स को वहाँ पर मौका दिया, उन लोगों का धंधा चौपट हो गया। लेकिन मजाल है कि ये नेता अपनी ही पार्टी को चिट्ठी लिखकर, आला कमान को चिट्ठी लिखकर कहा हो कि भाई साहब यहाँ पर तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारे लोकल लोगों की जो रोज़गार है वो छीना जा रहा है, मकान बनाना यहाँ पर महंगा हो गया। सब के सब चुप रहे। तभी मैं कह रहा हूँ अपनी पार्टी के आला नेताओं को खत लिखना किसी जोखिम से कम नहीं है। लेकिन आगा साहब ने, जो राहुला जी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को खत लिखा है, उमर अब्दुल्ला साहब को कहा है कि भाई साहब ये मुद्दे हैं, इन पर कीजिए। और ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है, एक्शन नहीं है, बहुत बड़ा है। नेताओं के याद दिलाना, क्योंकि नेताओं की ईगो जो है वो अक्सर हर्ट हो जाती है। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ हल्का सा प्रदर्शन किया था, आवाज़ बुलंद की थी उनके कुछ फैसलों के खिलाफ, तो दिल्ली में जाकर किस तरह से फटकार पड़ी थी नेताओं को, और यहाँ पर आके बिगी बिल्ली बनकर चुप हो गए थे और हर उस फैसले का इन्होंने समर्थन किया जिन फैसलों और गलत नीतियों से जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन ऐसे नेता भी हैं जो अपनी पार्टी के नेताओं को याद दिलाते हैं। फिलहाल देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब आगा साहब की इस चिट्ठी को किस तरह से लेते हैं, और क्या भविष्य में भी इसी तरह के खत लिखे जाएंगे कि अपने ही नेताओं को, अपनी ही सरकार को याद दिलवाते रहेंगे कि भाई साहब ये वादे किए थे। हालांकि विपक्ष याद दिलवाता है, यहाँ पर विपक्ष नहीं याद दिलवा रहा, यहाँ पर आगा साहब याद दिलवा रहे हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।